CEO of the business. I am the CEO. She's the CEO. Why are you the CEO? Why not? Because I deserve to be the CEO. Well done. Well said. Well said. अबे वही तो बोल रहा है वो कि तू क्यों है सीईओ, आप डिजर्व करते हो क्यों, यही क्वेश्चन है. I love this clip. I love this clip. I love this clip. Oh, she actually deserves it. जिससे भी edit कर या ये समझ गया मैं. ये एडिट बनाया हुआ है जो लाइक जो फिट बैठ रहे होते हैं एक सर्टेन जोक बनाने के लिए, जो मोमेंट्स फिट बैठ रहे होते हैं उनको टुगेदर लाइक एडिट करके एक साथ एक के बाद एक. करी है ये. He's a genius. I'm assuming this is edited. This is not like a पूरा actual sequence. नहीं, जो edited actual ही है. show में जैसा आया था episode ये अगर एडिटेड नहीं होगा तो ये बहुत ज्यादा फनी हो जाएगा रियलिटी के लिए. जैसा आया होगा, ये वही sequence है. I hope CEO so. of the business. I am the CEO. She's the CEO. Why are you the CEO? Now just stop right here. Maybe इंसानों को हमें देखना स्टार्ट करना चाहिए not as how many social groups and identities you represent. Maybe as a Homo sapien. And जब भी तुम आंख बंद करके तुम देखते हो दुनिया में कोई इंसान एक क्लेम करता है, why पूछना दुनिया का सबसे लाजमी, अंडरस्टैंडेबल, लॉजिकल क्वेश्चन है. You're asking, okay, why? अब ये सेम क्वेश्चन एक लड़के से पूछे कोई इंसान कहे, I am the CEO. Why? जब तुम नौकरी पे जाते हो, मैं इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, सोचता हूँ सामने से वो कहते बिकॉज आई डिजर्व टू बी. उसको बोलेंगे अबे ये ए होल है ये बंदा. मैं डिजर्विंग हूँ. Okay? Why do you Arrogant think है. so? Why not? इधर वो चुप हो गया. सोशल जस्टिस चल गई ट्रेन भाई पे. This is so weird. It's so weird. Highly representative of जिस टाइम पे हम आ गए हैं आज के. हम अब लोगों को लेंस से देखने लग गए हैं, नॉट ऑफ होमो सेपियंस, बट कि आप कौन सी सोशल आइडेंटिटी और सोशल जस्टिस के प्रिज्म से आप कहाँ फॉल करते हो, और हम उसके बेसिस पे हम औरत से ये नहीं पूछ सकते कि तुम्हारे पास अगर टॉप पोजीशन है कंपनी में क्यों है. देखो सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस से बात करते हैं इस वक्त. SJW या कुछ ही को भी बीच में नहीं घुसाते. जब एक क्वेश्चन एक व्यक्ति पूछ रहा है ना कि वाई आर यू द CEO, और सामने से जवाब आता है बिकॉज आई डिजर्व टू बी, लिंग्विस्टिकली एक रॉन्ग आंसर है. सामने वाला पूछ ही ये रहा है कि क्यों हो आप CEO, बिकॉज आई डिजर्व टू बी. द क्वेश्चन इज एक्चुअली वाई डू यू डिजर्व टू बी ए CEO. तो टेक्निकली भी जवाब ठीक नहीं है. और जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हो, जो कि आई वुड अज्यूम कि ये सम टाइप ऑफ इंटरव्यू है, राइट, क्योंकि आप फंड करने वाले लोगों को इम्प्रेस करने को, इनफैक्ट ये जॉब इंटरव्यू से बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि जॉब इंटरव्यू में सिर्फ आप एक जॉब मांग रहे हो, तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट मांग रहे हो, जो कि ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ है. सोशल जस्टिस के बारे में भी करते हैं बात. क्योंकि वो औरत है तो हाउ डेयर यू. मतलब आप सेक्सिस्ट ही अगर आप ये पूछ रहे हैं, ये कौन सा लॉजिक हुआ भाई. मे बी मैं नहीं देख रहा कि वो औरत है आदमी में, मैं तो क्वालिटीज पे फोकस कर रहा हूँ. क्या क्वालिटीज हैं आपके अंदर, या फिर आप इसको कैसे देखते हो इस जॉब को, आपने खुद को पोजीशन क्यों दी. ट्राई टू अंडरस्टैंड. कोई नहीं कह रहा ये इंसान एक्चुअल में CEO डिजर्व नहीं करती, जो उसके हस्बैंड ने कहा शी डिजर्व्स टू बी अ CEO. ओके, मे बी जो हस्बैंड के पास इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास नहीं है, लोगों के पास नहीं है. ये जो 5 या 4 जितने लोग बैठे हैं इनके पास नहीं है. एंड मे बी व्हाट ही इज आस्किंग इज कि क्या मुझे वो इंफॉर्मेशन तुम लोग वर्बली दे सकते हो कि हो. ओके, ना सिर्फ हस्बैंड के पास इंफॉर्मेशन, इसमें एक्चुअली जब देखो, जब आप कभी किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाओगे तो एक कॉमन क्वेश्चन डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट जॉब्स में, अक्रॉस द उसमें ये होता है कि आप यहाँ जॉब क्यों करना चाहते हो, या फिर आप ये काम क्यों करना चाहते हो, ये क्वेश्चन होता है. या आप इनको पूछा कि आप CEO तो आप क्यों हो CEO. ये क्वेश्चन सबसे एक इसका लाइक लेट्स से सिक्के का दूसरा पहलू इस क्वेश्चन को पूछने का ये भी होता है कि आपने कभी अपनी चीज़ों पे जो आप कर रहे हो उस पर रिफ्लेक्ट किया है कि नहीं किया. क्योंकि आपको इसका आंसर पता ही सिर्फ तब होगा कि मैं क्यों हूँ CEO, या फिर मैं क्यों डिज़र्व करता हूँ ये जॉब, या मैं ये जॉब क्यों करना चाहता हूँ, जब आपने एक्चुअली उसके बारे में सोचा होगा कि ये मुझे क्यों करने है. क्या आपने रीजंस लिस्ट किए होंगे कि इस वजह से मैं ये करना चाहता हूँ या मैं ये डिज़र्व करता हूँ. तो आपका सेल्फ रिफ्लेक्शन या थॉट प्रोसेस अलोंग द लाइन कहाँ पे है, कितना डेवलप्ड है, क्या एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता, या आप एक डिलूजन के अंडर इस जॉब को लेना चाहते हो. तो ये बड़ी सारी आपके इंटरनल थिंकिंग प्रोसेस को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए ये क्वेश्चन होता है. और अगेन
ऐसा हो सकता है कि जैसे इसने कहा कि आपके हस्बैंड को पता है या जो उसका पार्टनर है उसको पता है, तो उसको तो पता होगी बट हमें नहीं पता. बट ऐसा हो सकता है कि शायद उसको भी ना पता हो एक्चुअली. ऐसा भी हो सकता है. सकता है ये इंसान 12 घंटे काम करती हो सकता है इसकी कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत खतरनाक लेवल पे हो सकता है इसकी नेटवर्किंग स्किल्स बहुत खतरनाक लेवल पे हो सकता है भाई एनालिसिस बहुत बढ़िया करता हो ये इंसान, हो सकता है क्रिएटिव थिंकिंग और ये आउटवर्ड एट्रीब्यूट्स गिना रहा है कि ये सारे एट्रीब्यूट्स जो ऑब्जर्वेबल हैं, जो कि हम नहीं देख सकते क्योंकि हम आपसे पहली बार मिले हैं. बॉक्स थिंकिंग बहुत हाई है. अबे ये सब लेजिटिमेट आंसर हो गए ना. हम यहाँ पे आए हैं आपसे पैसा मांगने. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स काइंड ऑफ लाइक अ जॉब इंटरव्यू, राइट? जॉब इंटरव्यू में इंसान पूछ रहा है ओके मैं अपना पैसा तुम्हें क्यों दूं? क्योंकि सीईओ तुम हो, टेक्निकली रिस्पांसिबिलिटी पैसा हैंडल करने की तुम कह रहे हो तुम्हारे पे है. क्या क्वालिटीज है तुम्हारे अंदर? व्हाई डू यू डिजर्व टू बी अ सीईओ? व्हाई नॉट? आई लव दिस. और जिस लेडी ने कहा व्हाई नॉट, तो अगर आप बैठे हो, आप भी इन्वेस्टर और वो लेडी भी इन्वेस्टर हैं और सारे आप शार्क टैंक आई थिंक ये इंडिया का इंडियन वर्जन, तो आप कह रहे हो हाँ जी क्यों हो आप सीईओ, सामने से लेडी कहे व्हाई नॉट, और आप कहो हाँ तो तू दे दे पैसे फिर भाई. व्हाई नॉट? तू दे रही है पैसे? नहीं दे रही ना तो मुंह बंद रख अपना. सिंपल बात है भाई, यहाँ कोई जेंडर वेंडर का सीन नहीं चल रहा भाई, पैसे का सीन है. सिंपल बात, प्रॉफिट मोटिवेशन है, बिजनेस की बात हो रही है. यहाँ सोशल जस्टिस घुसेड़ोगे तो खुद दो फिर पैसे, या तो पैसे दे या तो मुंह बंद कर, बकवास बंद कर. सिंपल बात है. अगेन ऐसा हुआ नहीं है. आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आप एक बिजनेस मीटिंग में बैठे हो और एक्चुअल में आप सोच के देखो अगर, तो ये एक इंटरव्यू इनके एंड से है, लेकिन जो इन्वेस्टर्स बैठे हैं ना उनके एंड से ये एक पोकर टेबल है. क्योंकि वो सब यहाँ बैठे हैं पैसे जीतने के लिए, पैसे लगा के पैसे जीतने के लिए. और जो इन्वेस्टर्स हैं ना वो आपस में दोस्त नहीं है एक दूसरे के, वो एक्चुअल में एंटाई पोजीशन पे हैं या कंपटीशन में है एक दूसरे के साथ. वो सारे एक दूसरे के साथ ये देखने के लिए बैठे हैं कि कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसको मैं सबसे पहले इन बाकियों के मुकाबले सी थ्रू कर पाऊँ, जो कि एक मनी मेकिंग मशीन बनाने के लिए केपेबल होगा. और उसमें मुझे इन सबको पछाड़ना है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए. तो बेसिकली जो लोग माइनिंग समझते हैं, जो बिटकॉइन में माइनिंग होती है, उसमें जो प्रोसीजर होता है कि मैंने सबसे पहले उसमें क्यों चाहिए होती है इतनी ज़्यादा हाई पावर, क्योंकि एक तो बहुत तगड़ी गेस गेम है, पर उसके साथ स्पीड भी है कि सबसे पहले कौन करेगा. तो ये वो वाला सीन है कि सबसे पहले कौन गेस करेगा कि कौन सा उम्मीदवार जो पार्टिसिपेंट है गेम में, वो एक्चुअल में जिसका बिजनेस ज़्यादा पोटेंट है मनी मेकिंग के लिए. तो दो लेवल पे चैलेंज है ये इन्वेस्टर के लिए. एक लेवल पे ये कि मनी मेकिंग बिजनेस आइडेंटिफाई करना, और दूसरे लेवल का चैलेंज ये है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करना. तो ये भी बात है, क्योंकि फिर उस हिसाब से आप बेट लगाओगे उस पर, क्योंकि ये बेट गेम है, पोकर गेम है उनके हिसाब से. ले आओ सोशल जस्टिस और लाओ सोशल जस्टिस, यही होता है. उसके बाद आप बेसिक कॉमन सेंसिकल क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते जो आप नॉर्मली अगर सिंपल होमो सेपियन पे अप्लाई करोगे तो सब पे अप्लाई करेंगे वो नॉर्मल कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन. बट जहां आपने प्रिज्म ऐड किया सोशल जस्टिस का, क्या लड़की से पूछ रहा है वो लड़की है तो वो सीईओ नहीं बन सकती? लड़की से क्वेश्चन पूछ लिया, पागल हो गया. कितनी बुरी बात है, कितना सेक्सिस्ट बात है ये. इट्स सच अ नॉर्मल क्वेश्चन. Why not? तो why not you give the money? Because Why not is a terrible answer. दुनिया में कोई भी टाइटल एक जर्नी है, ऐसे समझो. आई एम गेसिंग कि वो भी एक इन्वेस्टर ही है इन सब के साथ बैठी हुई. बाय द वे अगेन मुझे एकदम से ध्यान आया कि मुझे श्योर नहीं है कि क्या वो भी इन्वेस्टर है. हो जहाँ पे तुम ड्रीम करते हो एक चीज, सीईओ के डेस्टिनेशन बी, डेस्टिनेशन ए ऐड कर देते हैं एस्ट्रोनॉट, ब्रेन सर्जन, मोलिकुलर साइकाइट्री में रिसर्चर और क्रिकेट की टीम का कैप्टन. ठीक है, 5 कंप्लीटली डिफरेंट डोमेन्स. तुम्हारे घर के बगल में जो ए इंसान है, तुम उस पर ये 5 चीजें देख लो, या सिंपल क्रिकेट के कैप्टन की बात कर लो. क्या उसका ये आंसर व्हाई नॉट डज इट मेक सेंस? या फिर यू एक्चुअली नीड टू सी पहले तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या रहा है, स्किल लेवल क्या है. दूसरा, तुमने डिग्री कहां से करी, अगर हम बात कर रहे हैं रिसर्चर की, ब्रेन सर्जन की, एस्ट्रोनॉट की. हर एक चीज में एक भयंकर सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स होंगी. सीएफओ या सीईओ के लिए तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है, स्किल सेट क्या है, तुमने कितनी कंपनियों में ऑलरेडी इस पोजीशन में काम किया है, नहीं किया है तो भी ठीक है. तुम इस वक्त इस कंपनी में क्या क्या बिल्ड किया है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी है, क्या नए मॉडल्स क्रिएट किए हैं,
जिससे तुम्हारी कंपनी का रेवेन्यू ऊपर गया है। हर चीज का आंसर एक्चुअली बहुत ज्यादा डिटेल्ड, फैक्ट से भरा, क्वालिटीज पे, वर्च्यूज पे, स्पेसिफिक मार्कर्स पे, क्योंकि कंपनी में भी बहुत सारे लोग डोमेन एक्सपर्ट होते हैं बट वो सीईओ नहीं होते। सीईओ के नीचे 25 लोग काम कर रहे हैं जो टेक्निकली तुम कहोगे नॉलेज में हो सकता है दोनों बराबर के ही हों, जितना सीईओ को पता है उतना ही इसको पता है। तो इसीलिए एक लेजिटिमेट क्वेश्चन आता है कि भाई इनफैक्ट कई बार शायद ज़्यादा ही पता, जो डोमेन स्पेसिफिक बंदा होता है उसको कई बार सीईओ से ज़्यादा पता हो। सीईओ इज़ मोर ऑफ ए जनरलिस्ट, बट आपको घुसेड़ देना है वहाँ एक्टिविज्म। एक्टिविज्म लाइक जैसे कहते नहीं थे, फैक्ट पुल्ड आउट ऑफ कहीं खास जगह से, पिछवाड़े के छिद्दे में से, ये वो वाली चीज़ होती है एक्टिविज्म। क्या बोलूँ अब, ऐसा क्या डिफरेंस है तुम में, एक नीचे लेयर पे जितने लोग काम कर रहे हैं उसमें। मैं यहाँ पे बस एक जनरल बात कर रहा हूँ। व्हाई नॉट एक मोटिवेशनल आंसर है कि 15 साल का बच्चा है, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, किसने कहा तुम नहीं बन सकते? व्हाई नॉट बनो। वो आप नच दे रहे हो एक इंसान को कि अपनी जिंदगी में जाओ, करो, काम करो, पढ़ाई करो, स्कूल फोड़ो, तुम कर सकते हो अपना सपना पूरा। तुम रेडी नहीं हो बनने के लिए। रोड पे कोई भी इंसान अगर तुमसे कहे यार मैं ब्रेन सर्जन बनना चाहता हूं, तुम कहते हो ठीक है जाओ सर्जरी करो फिर, व्हाई नॉट? ये थोड़ी होता है। इसके बीच में एक बहुत बड़ी जर्नी है जो हम अज्यूम कर रहे हैं। जब तुम अपना ये सपना कह रहे हो मैं ये बनना चाहता हूं, तो तुम फुलफिल करोगे, फिर तुम डिजर्विंग बनोगे। तो आई थिंक दैट्स व्हाट ही इज आस्किंग, व्हाई एंड आंसर क्या है? Deserve to be the CEO. Well done, well said. अबे यार भाई, मुझे इनका ये जो व्यक्ति हैं जो ताली बजा रहे हैं, जिन्होंने चश्मा लगाया हुआ है, ये इन्होंने आयरन मैन को ज़्यादा दिल से ले लिया। मुझे लगा, मुझे पता है ये कोई बिलियनर हैं और ये काफ़ी अच्छी अच्छी जगह पे भी पैसे लगाते हैं, तो वो एक अपनी जगह बात ठीक है, लेकिन क्योंकि जोक हो रहा है इस टाइम पे, तो भाई रॉबर्ट डाउनी जूनियर से बाहर आ जाओ। वो फिल्म थी। बट एनीवे, आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट, क्योंकि कांड ये उस बंदे ने किया है जिसने ये एडिट बनाया है। जोड़ा इकट्ठा किया है। पर मुझे लग नहीं रहा सस्ता टोनी स्टार्क। या फिर मुझे कहना चाहिए महंगा टोनी स्टार्क, क्योंकि ये रियल में बिलियनर है। This is so comical actually. Well done, well said. What? Because I deserve to be a CEO? Substantiate that claim. That's all he's asking. Substantiate why, with evidence, you are the CEO. Why you deserve to be the CEO also. ये तो claim हो गया ना, I deserve to be the CEO. This is not an answer, it's a claim. I deserve to be the CEO of Apple. मैं अभी कहूँ तुमसे, तो तालियां लगाओगे? Well said. What an answer. Well said. साले मेरे दोस्त जैसे दोस्त हो तो वो तो बजाने भी लग जाए आगे से, हाँ बहुत बढ़िया बनेगा, तू बनेगा साले। Makes no sense, right? I have to substantiate. I'm not saying I don't deserve to be. That's what I'm trying to say. Claims should be backed with evidence, explanations, and valid reasons. अबे valid reasons तो दो. Well said. पता है भाग्य की विडंबना क्या है? विडंबना कहते हैं आयरनी को हिंदी में, कि जिन लोगों को इसको जानने की और समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना, वो लोग इसे फेस वैल्यू पे डिस्कार्ड कर देंगे इस तरीके की बातों को। Good one. Because you actually deserve. मैं यहाँ पे इसके husband को नहीं घुसड़ूंगा because I understand he has the knowledge. He works with her. First, I don't know if he's the husband or not. I don't even know why I assume that he's the husband. I assume कि couple होंगे. Maybe they're just partners. Bro, you have bias in you. That's why you assume. तुम्हारे अंदर का जो सेक्सिस्ट इंसान है ना, जो तुम सोच नहीं सकते कि कोई औरत खुद से काम नहीं कर पाएगी अपने हस्बैंड के बगैर, इसलिए तुमने ये इमेजिन किया है श्वेताब। तुम एक घटिया सेक्सिस्ट मिसोजिनिस्ट इंसान हो। So, इसलिए I would assume कि ये जो पार्टनर है या हस्बैंड है जो भी है, I think he works with her. तो इस इंसान को, इस व्यक्ति को नॉलेज है इस चीज की. And I think the question is कि भाई ये नॉलेज हमको भी शेयर कर दो ना जो तुमको पता है. We don't know. I love his face. Who's the CEO of the business? अच्छा, मैं एंड में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने एक थ्योरी निकाली थी, जितने भी कॉम्पिटिटिव शोज़ होते हैं किसी भी तरीके के, जैसे इंडियन आइडल था म्यूज़िक में, यानी कि सिंगिंग के कॉम्पिटिशन शो है बेसिकली वो, ये है बिजनेस आइडियाज़ का कॉम्पिटिशन शो है। तो जब आप देखते हो वेस्ट में, स्पेसिफिकली यूएस में, कि वहाँ पे जितने भी अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट या इस तरीके के जो शो आते हैं, उनमें से लिटरल लाइक टैलेंट निकल के जो उसमें से आता है वो एक्चुअल में लेट्स से शेप लेत के प्रॉपर स्टार्स बनते हैं,
और उसमें उनकी संख्या ठीक ठाक नंबर्स में है। उनके यहाँ जितना मुझे पता है, जो अमेरिकन शार्क टैंक्स में 2 बिजनेसेस तो मुझे याद है। एक तो रिंग एक कंपनी है जो कि कैमरा रिंग बनाती है, बेल या डोर बेल या रिंग जो भी कह लो, जो कि बेसिकली कैमरा होता है आपके, उसमें आप उससे बात भी कर सकते हो उसके थ्रू, इंटरकॉम के थ्रू, और देख भी सकते हो कौन है आपके डोर पे। और ऑफ कोर्स एज ए रिंग तो वो काम करती ही है। तो वो भी कंपनी शार्क टैंक के थ्रू ही आई थी। और एक और कंपनी है कोई जो बर्तन धोने वाले स्क्रब्स होते हैं, उससे रिलेटेड एक कंपनी थी, वो भी उसके थ्रू ही आई थी, जो कि एक प्रॉपर बड़ी कंपनीज बन गई। रिंग तो आई एम प्रेटी श्योर $1 बिलियन का लाइक यूनिकॉर्न है प्रॉपर। तो इसमें भी है। इंडिया में जितना मुझे पता है, क्योंकि अगेन मुझे इस तरीके के शोज़ देखने का कभी भी ना अमेरिकन ना इंडियन शौक नहीं था। इसका जो ड्रामेटाइजेशन होता है वो मुझसे नहीं झेला जाता, जो कि एग्जैक्टली इस क्लिप में दिखाया गया है। हालांकि यहाँ थोड़ा एडिट किया हुआ है उसे। बट इनमें से कितने लोग एक्चुअल में कामयाब होते हैं? फॉर एग्जांपल जितने भी ये सिंगिंग शोज़ आए, इसमें से एक व्यक्ति का एक गाना आया था, अभिजीत सावंत का जो पहला इंडियन आइडल विनर था, और एक मेरे ख्याल से अरिजीत सिंह भी आई थिंक इन शोज़ के थ्रू ही आए हैं। एक आधा कोई और सिंगर होगा। लाइक रेयर बंदे होते हैं जो टैलेंट पूल से निकल के आते हैं, जो एक्चुअल में दे ग्रो अप टू बी रियल, आई डोंट नो स्टार्स कहना चाहिए या क्या, जो भी आप उन्हें कहना चाहो, कि वो इंडस्ट्री में जाके प्रॉपर परफॉर्म कर पाते हैं। ऐसा रेयर देखने को मिलता है। और इंडियन शार्क टैंक का तो मैंने आज तक कोई एपिसोड देखा भी नहीं है। इस तरीके के शायद क्लिप्स देखे होंगे इधर उधर, लेकिन क्योंकि मैंने कोई प्रॉपर एपिसोड नहीं देखा, तो मैं बता नहीं सकता कि क्या उसमें से भी कोई बिजनेस निकल के आया है प्रॉपर इंडस्ट्री में। तो अगर किसी को पता है तो वो बताना।